इंजरी के क्या क्या कारण होते हैं, इंजरी होने के कितने कारण होते हैं। सबसे पहला क्या है, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट किसे कहते हैं, जो गलती हम स्वयं करते हैं, जो गलती हम स्वयं करते हैं वो अनसेफ एक्ट कहलाता है। और अनसेफ कंडीशन यानी कि मैनेजमेंट के द्वारा जो गलती करके छोड़ दी गई रहती है, जहाँ हम जाते हैं कोई काम करते हैं काम करने के लिए और वहाँ हमारे साथ कोई घटना होती है, वो अनसेफ कंडीशन कहलाता है। यानी अनसेफ एक्ट मतलब खुद हमारे द्वारा की गई गलती, और अनसेफ कंडीशन का मतलब जो मैनेजमेंट के द्वारा दूसरे के द्वारा की गई गलती हो, उसे अनसेफ कंडीशन कहते हैं। उसके बाद बैड कंडीशन ऑफ टूल्स एंड टैकल्स। बैड कंडीशन ऑफ टूल्स एंड टैकल्स यानी कि हमारा जो औजार है, हमारा जो काम करने वाला टूल्स और टैकल्स है, वो सही नहीं है, वो डैमेज है या क्रैक है, या वो ऐसा है जिसको लेकर के हम काम करेंगे तो हमारे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, अन्यथा अगर हम करते हैं तो उससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। तीसरा है नो प्रॉपर हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग का मतलब जैसा आप जानते हैं, जहाँ भी हम रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, जिस इलाके में हम रहते हैं, हमारा कोई भी काम है, उस इलाके को पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, किसी भी तरह का कोई स्लिप हजार्ड होने का संभावना ना हो, सारे सामान को सिस्टमेटिक तरीके से सजा करके रखा जाए, बिल्कुल साफ सुथरा रहे, जहाँ स्लिप हजार्ड होने के चांसेस नहीं हो, जहाँ फायर होने के चांसेस नहीं हो, जहाँ पर गंदगी फैला के ना रखें जिससे हमारी इलनेस हो, किसी को बीमारी पैदा हो। तो इस तरह से हम हाउस कीपिंग को पूरी तरह से मेंटेन रखें, ये है। इसके बाद है नो यूज ऑफ प्रॉपर पीपीस। पीपीस का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि हमारा जो निजी सुरक्षा उपकरण है उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। हमारा सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी गॉगल्स, मास्क, ईयर प्लग, सेफ्टी ग्लास, ब्लैक और वाइट, जैसा रिक्वायरमेंट हो उस तरह का वहाँ पर इस्तेमाल करें। हैंड ग्लव्स, रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, सेफ्टी शूज, इन सभी चीज़ों का हम सही उपयोग करें। जहाँ जिसकी ज़रूरत हो हम उसका इस्तेमाल वहाँ पर अच्छे तरीके से और सही तरीके से करें।